इंदौर के पूर्णिया होटल और रिसोर्ट में ज्योतिष विचार मंच इंदौर द्वारा एक द्विवार्षिक ज्योतिष मिलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, रायपुर, हरियाणा, पंजाब और देश के अन्य बड़े शहरों से लगभग 150 ज्योतिष विद्वान उपस्थित हुए, जिनमें से चुनिंदा 22 विद्वानों ने ज्योतिष के विभिन्न विषय वैदिक, वास्तु, प्रश्न कुंडली, हस्तरेखा शास्त्र जैसी विधाओं पर अपने रिसर्च ज्ञान और अनुभव को सभी के सामने प्रस्तुत किया। बढ़ गई और आईटी क्षेत्र में रहने वाले लोग लिव इन रिलेशनशिप में काफ़ी सारा केसेस देखने में आ रहे हैं। तलाक की भी संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। 80 में जो आंकड़ा था, आज उसका सेंसिटिव के माध्यम से हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस व्यक्ति या कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो जिस डेट ऑफ बर्थ 566 ये नंबर कौन सा व्यक्ति इस रिलेशनशिप में है, और इसकी जो अगली स्टेप है वो है फिजिक्स। कार्यक्रम में भोपाल के बलिराज चौधरी ने शायरी और कविता के माध्यम से सभी का स्वागत किया। अतिथि के रूप में भोपाल के रिटायर्ड डायरेक्टर सीबीआई और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान ऋषि शुक्ला और इंदौर सर्व ब्राह्मण समाज के योगेंद्र महंत ने अपनी उपस्थिति में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अतिथि ऋषि शुक्ला ने ज्योतिष के गुण ज्ञान से परिचय कराते हुए ज्योतिष में चंद्रमा के महत्व और उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला। वहीं पंडित योगेंद्र महंत ने कहा, पूरे देश के लिए एक ही तिथि पर त्योहार मना सके, इसके लिए प्रयास किए जाना चाहिए। इसके लिए ज्योतिष जगत को आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षिका डॉक्टर गीतांजलि दुबे ने ज्योतिष जगत में फैली हुई भ्रांतियों पर कहा कि इसे दूर करना ही हम सबका कर्तव्य है। साथ ही विभिन्न ग्रहों के सरल उपाय बताए, जिनसे बिना खर्च के सटीक फल प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष विचार मंच के अध्यक्ष हरि यादव ने इस मंच की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। ज्योतिष विचार मंच का यह रजत जयंती वर्ष है, जिसे संस्थापक स्वर्गीय MS श्रीवास्तव जी की स्मृति में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सर्वेश्वर शर्मा, डॉक्टर रश्मि मिश्रा, सीमा मांडिल, ममता ठाकुर, पूर्णिमा चौहान, मनीष भोले, सुभाष चंद्र दीक्षित, सत्यप्रकाश दीक्षित, PG उपाध्याय के साथ बड़ी संख्या में विद्वान उपस्थित रहे। ये हमारे MS श्रीवास्तव जी की स्मृति में आयोजन हो रहा है और ये हमारा ग्रुप का रजत जयंती वर्ष है। इस 25 साल पूरे कर लिए हैं और ये हमारा यहाँ पे द्वितीय सत्र हो रहा है। इसमें लगभग 150 ज्योतिषी पधारे हुए हैं और अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं, अपने रिसर्च, अपने अनुभव, अपने ज्ञान को सबके बीच में दे रहे हैं। ये मिलन और सम्मान समारोह है। हम उनका मिलन का होगा, साथ में सम्मान भी होगा। ज्योतिष का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है और अभी जो टेक्नोलॉजी है, वो यूट्यूब है, उनसे काफ़ी ज्ञान लोग बाग अर्जित कर रहे हैं। सभी लोग ज्योतिष बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं। सबको एक अपना जिज्ञासा होती है कि हम लोग, हमारा राहु खराब है कि शनि खराब है, क्या है देखना चाहते हैं। हमारा जो ज्योतिष विचार मंच ग्रुप है, ये सभी के बीच में ज्योतिष की भ्रांतियाँ दूर करने का काम और उनको अच्छा ज्ञान देना, उनको सही राय देना, उनको भ्रमित नहीं करना, उस पर हमारा जो है जोर है। और हमारे ग्रुप में भी हम सभी के बीच प्रतियोगिता रखकर इसी तरह की ज्ञान उनको प्रोत्साहित करें। MS श्रीवास्तव जी ने लगभग 40 वर्ष तक भोपाल में इस ग्रुप को पहले खड़ा किया और उसी के 4 ब्रांच हुई थी, इंदौर, देवास, उज्जैन और भोपाल। तो चारों ग्रुप को उन्होंने चला के और लगभग 40 वर्ष सेवा की। उन्होंने रिसर्च बहुत की है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर उनकी रिसर्च है, उनकी किताब है और वो उनकी स्मृति में हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। उनका ज्ञान जो है वो हम सबों के बीच में है। कई सदस्य उनके जो सिखाए हुए हैं, उनके वो सब यहाँ बैठे हुए हैं और वो आज भी उनका ज्ञान का लाभ हम सबको दे रहे हैं। मैं हरि यादव हूँ, ज्योतिष विचार मंच इंदौर का अध्यक्ष हूँ। ज्योतिषों का रुझान इसलिए बढ़ा हुआ है, यहाँ पर जितनी महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये सारी विदुषियाँ हैं और कई वर्षों से ज्योतिष पे अपना कार्य कर रही है। लेकिन होता क्या है कि अक्सर हम ये देखते हैं, किसी को कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करके लोग डरा देते हैं और ये बताते हैं कि तुम्हारा शनि खराब है, तुम्हारा राहु खराब है, कोई उपाय कर लो, है ना। उसके बाद में बड़ी बड़ी राशियाँ उनसे मांगी जाती है, जो बहुत ही गलत बात है। इसमें ज्योतिष में कभी भी किसी को डराया नहीं जाना चाहिए। डराने के अलावा उनके पास में बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं जो वो ये बता सकते हैं कि उनको कैसे सुधारा जा सकता है। उन ग्रहों को बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, जैसे मैंने मंच से अभी छोटे छोटे उपाय साझा किए हैं, ऐसे कई उपाय हैं।
उनको व्यवस्थित रूप से जो हमारे पास आते हैं वो बड़े परेशान होके आते हैं, और हम भी उनको डरा के भेज देंगे तो उनका विश्वास उठने लगता है। और ऐसे ही बहुत सारे ज्योतिष खुद मतलब जो क्लाइंट है वो खुद ज्योतिष बनने की तैयारी करते हैं ताकि वो अपने खुद के ग्रहों के बारे में जान सके। देखिए, रत्न कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे शरीर में पंच तत्व है, पंच तत्वों से हमारा जो शरीर बना हुआ है, और ये ग्रह भी पंच तत्वों के हैं। बस हमें इन ग्रहों के पंच तत्वों के आधार पर उनकी खाना पूर्ति करनी है। किस तरीके से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने रत्न ही पहना हो तो ही हम उपाय करेंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। बुध का अगर हम देखते हैं तो पेड़ पौधों की सेवा कीजिए, सूर्य को बल देना है तो आप पिता का सम्मान कीजिए, चंद्र को अगर बल देना है तो आप माता जी की सेवा करिए। इन सब छोटे छोटे गुरु ग्रह को देखा जाता है वो अपने गुरु की सम्मान के लिए। तो जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं उनका हम सम्मान करते हैं। शुक्र से रहकर अगर देखते हैं तो शुक्र जो ग्रह है, लोग उसको बहुत गलत तरीके से देखते हैं। वो शुक्र का नाम आता है तो वो सोचते हैं अरे ये वासना की बात हो रही है, लेकिन बहुत गलत है। वो शुक्र खुद में अपने आप में एक स्टैंडर्ड देता है, और शुक्र ग्रह का प्रभाव है कि हम महिलाओं का सम्मान करें, हमारे घर आए जो भी मेहमान हैं उनको खुशी से भोजन कराए। शुक्र हमारा मजबूत होता है। शनि ग्रह को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। शनि ग्रह को लेके कहा जाता है कि शनि हमेशा बुरे प्रभाव देता है, पाप कर, बिल्कुल भी नहीं है। शनि न्याय के देवता हैं और उन्हें न्याय देना पसंद है, इसलिए वो अपने पिता को भी न्याय देने के संबंध में छोड़े नहीं हैं। इसलिए शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं उनको व्यवस्थित रूप से आप सम्मान दें या उनको काम पे रखे हैं तो उनका मूल्यांकन जो है वो हम व्यवस्थित रूप से दें तो सही रहेगा। डॉक्टर गीतांजलि दुबे।